नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। अगर आपका सियाटिका पेन प्रॉब्लम है और आप बैकवर्ड बेंडिंग एक्टिविटी करने के बाद, बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करने के बाद आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है पेन से, तो आपको एक्सटेंशन बायस रूटीन की ज़रूरत है। तो एक्सटेंशन बायस रूटीन में बहुत सारे एक्सरसाइजेस होता है। उस एक्सरसाइज को आप अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्या क्या एक्सरसाइजेस आप एक्सटेंशन बायस रूटीन एक्सरसाइज में कर सकते हैं और कैसे उस एक्सरसाइजेस को आपको करना है। तो पहले हम चलिए जानते हैं एक्सटेंशन बायस क्या होता है। देखिए, अगर आप रिपीटेटिवली बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपका पेन रिड्यूस हो जाता है या आपके जो पैर में दर्द हो रहा होगा, जैसे कि टिंगलिंग नमनेस हो रहा होगा, वो रिड्यूस हो जाता है और टुवर्ड्स द स्पाइन अगर पेन मूव करता है, मतलब बहुत ही स्पाइन के नजदीक आता है, तो उसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और अगर वो एक्सरसाइज करने के बाद आपके पेन और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आपके स्पाइन से लेके पैर की तरफ अगर मूव करेगा, दर्द आपके पैर की तरफ मूव करेगा, तो उसको हम पेरिफेरलाइजेशन बोलते हैं। तो जब भी आपका पेरिफेरलाइजेशन हो रहा है तो आपको तुरंत ही वो एक्सरसाइज को बंद कर देना है, नहीं तो उसको मॉडिफाई करना है, नहीं तो आपके जो उससे पहले जो एक्सरसाइज में आपको थोड़ा रिलीफ मिल रहा होगा उस एक्सरसाइज को फिर कर सकते हैं। तो जब भी आपको एक्सटेंशन बायस रूटीन स्टार्ट करना है, उससे पहले आपको थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज कर लेना है। वार्म अप एक्सरसाइज में अराउंड 5 to 10 मिनट्स का वॉकिंग होता है। उसके बाद आप स्टैंडिंग एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर सकते हैं फॉर 5 to 10 रिपीटेशन। अगर आपको ये एक्सटेंशन बायस रूटीन करने के टाइम में आपका पेन बढ़ रहा है या आपका पेन पेरिफेरलाइजेशन हो रहा है या आपके लेग में वीकनेस फील हो रहा है, तो ज़रूर आपको ये एक्सरसाइज सब बंद करना है और आपके फिजियोथेरापिस्ट के साथ आपको कंसल्ट करना है। तो जो पहला एक्सरसाइज है एक्सटेंशन बायस रूटीन में, वो है प्रोन लाइंग पोजीशन। तो आपको पेट के बल पर लेट जाना है और उसी पोजीशन को आपको होल्ड करके रखना है। तो होल्ड करने के बाद अपनी पेन पैटर्न के ऊपर आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो भी आपको जो दर्द हो रहा है सियाटिका की वजह से, जैसे कि कमर में पेन होना, लेग में आपका नमनेस टिंगलिंग फील होना, वो पेन आपका रिड्यूस हो रहा है कि बढ़ रहा है। अगर आपका पेन रिड्यूस हो रहा है तो आपका सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, और अगर पेन का जो पैटर्न है, मूवमेंट पैटर्न है, वो अगर टुवर्ड्स द स्पाइन मूव कर रहा है तो आपका सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो आप इसको एक्सरसाइज की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका प्रोन ऑन एल्बो। प्रोन ऑन एल्बो करने के लिए आपको पहले पेट के बल पर लेट जाना है। अभी अपनी दोनों फोरआर्म का सपोर्ट लेते हुए आपकी अपर बॉडी और हेड को आपको ऊपर लिफ्ट करना है। प्रोन ऑन एल्बो पोजीशन को आपको अराउंड 20 सेकेंड होल्ड करना है और ये मूवमेंट को आपको 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। तो पहले लेट जाना है, फिर अपनी फोरआर्म के सपोर्ट्स को लेते हुए अपनी अपर बॉडी और हेड को आपको ऊपर लिफ्ट करना है। अगर आपको ज्यादा डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो आपके जो लोअर बैक एरिया में जो आर्च बनता है उसको रिड्यूस करने के लिए, वो थोड़ा एक्सटेंशन को रिड्यूस करने के लिए अपनी एल्बो पोजीशन को आप थोड़ा ज्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। अपनी अगर एल्बो को थोड़ा ज्यादा आगे की तरफ फॉरवर्ड पोजीशन में प्लेस करेंगे तो आपके लोअर बैक एरिया में ज्यादा एक्सटेंशन मूवमेंट नहीं होगा, तो आपको उस डिस्कम्फर्ट से रिलीफ मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रोन प्रेसअप एक्सरसाइजेस। प्रेसअप एक्सरसाइज करने के लिए आपको पहले पेट के बल पर लेट जाना है। अभी अपनी दोनों पाम को, दोनों हाथ को अपनी शोल्डर के नीचे रखते हुए अपनी बॉडी का सपोर्ट पूरी तरह से अपने हाथ में लेते हुए अपनी अपर बॉडी को आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। जब आप अपर बॉडी को, हेड को, चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो आपके लोअर बॉडी टच होके रहेगा, जहां पे लेटे होंगे उस पे टच होके रहेगा। तो ये एक्सटेंशन मूवमेंट जब आप करेंगे तो पहले धीरे धीरे करके आपको रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है। तो पहले थोड़ा कम रेंज ऑफ मोशन ट्राई करना है और रिपीट करना है उसको 5 to 10 टाइम्स।
धीरे धीरे जब आपको ज़्यादा कंफर्ट लगेगा तो आप धीरे धीरे उस रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा के फुल्ली प्रेस-अप पोजीशन में जा सकते हैं, जहाँ पे हैंड पूरी तरह से आपके शोल्डर के नीचे रहेगा, एल्बो फुल्ली एक्सटेंडेड रहेगा और अपर बॉडी लोअर बैक से फुल्ली एक्सटेंडेड होके रहेगा। ध्यान दीजिए, जब भी ये एक्सरसाइज आप कर रहे हैं आपकी पेन सेंट्रलाइज होना चाहिए। अगर आपका पेन पेरिफेरलाइज होगा यानी स्पाइन से लेके पैर की तरफ मूव करेगा और दर्द बढ़ जाएगा तो जरूर आपको ये एक्सरसाइज बंद कर लेना है और उससे पहले जो एक्सरसाइज में आपको कंफर्ट मिल रहा होगा उसी एक्सरसाइज को आपको फिर स्टार्ट कर लेना है। तो अगर आपको एक्सटेंशन बायस रूटीन करने के टाइम में रिलीफ मिल रहा है आपके सियाटिका पेन प्रॉब्लम से, तो आप जब भी ऑफिस वर्क कर रहे हैं तब भी आपको थोड़ा स्टैंडिंग एक्सटेंशन मूवमेंट भी करना है। खड़ा होके आपकी हाथ को आपकी पेल्विक के ऊपर रख के आपको बैकवर्ड बेंडिंग प्रैक्टिस करना है बीच बीच में। अराउंड 5 to 10 टाइम्स आप कर सकते हैं, तो दिन में 2-3 बार उस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए। तो आपका पेन धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है तो एक्सरसाइज को थोड़ा प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो प्रोग्रेशन में क्या होगा, तो जो प्रोन प्रेस-अप एक्सरसाइज है उसको आप होल्डिंग करना स्टार्ट कर लीजिए। तो एंड रेंज में आपको होल्ड करके रखना है। तो पहले अराउंड आप 15 to 20 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे उसको बढ़ा के 30 to 40 सेकेंड आप होल्ड कर सकते हैं। इसी हिसाब से आपको एक्सरसाइज प्रोग्रेशन कर लेना है। जब भी आपको सियाटिका पेन प्रॉब्लम से रिलीफ मिल रहा है, आप एक्सटेंशन बायस एक्सरसाइज सब कर रहे हैं, एक चीज के ऊपर जरूर ध्यान देना है, जैसे कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग एक्टिविटी सब अवॉइड कर लेना है। तो फॉरवर्ड बेंडिंग एक्टिविटी से आपका पेन में भी बढ़ सकता है, तो इसको आपको पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करना है। और उसके साथ आपको जैसे कि सिटिंग पोजीशन, प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन भी अवॉइड करना है। जैसे कि अगर आप स्लम्प सिटिंग में इस हिसाब से आगे की तरफ ऐसे झुक के अगर बैठेंगे तो भी आपका पेन एग्रेवेट हो सकता है। कुछ हैवी लिफ्टिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन इन ऑकवर्ड पोस्चर और आगे की तरफ झुकना आपको जरूर अवॉइड कर लेना है। तो ये थे कुछ एक्सरसाइजेस जो आप एक्सटेंशन बायस एक्सरसाइज में कर सकते हैं। तो आपको पहले ये सब एक्सरसाइज करने से पहले आपको पहले सियाटिका टेस्ट करना है कि कौन कौन सा एक्सरसाइज आपके लिए यूजफुल होगा। तो उसको जानने के लिए पहले से ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जाके ये वीडियो देख सकते हैं कैसे आप सियाटिका को जानने के लिए टेस्ट कर सकते हैं घर में। तो पहले एक्सरसाइज टेस्ट करके देखना है क्या कौन सा एक्सरसाइज आपको करना है, फिर उसी हिसाब से आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।